हेलो गाइज, आई एम प्रवीण यादव और आज हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 98। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। तो हमें एक ट्री दिया हुआ होगा और उसे हमें फाइंड करना है कि वो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो हम वैलिड बाइनरी सर्च पहले पता होना चाहिए, वैलिड बाइनरी सर्च की ट्री की कंडीशन क्या होती है। तो वो सिंपल कंडीशन यहाँ पे बता भी रखी है उन्होंने कि कंडीशन क्या होती है कि किसी भी नोड पर उसके लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे उनकी वैल्यू उस नोड से कम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 है तो इसके इस साइड के जितने भी नोड है सभी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे एक ही नोड है तो इसकी वैल्यू कम है, हाँ सही है। और राइट में जितने भी नोड होंगे उनकी ग्रेटर देन, ओके इक्वल भी नहीं होते, ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेस देन। तो राइट में जितने भी नोड होते हैं वो ग्रेटर देन उस नोड के होनी चाहिए, ओके। एंड बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। यानी कि यहाँ इस रूट के लिए कंडीशन ये है कि राइट में और लेफ्ट में कि इसके राइट में बड़े होने चाहिए। फिर यहाँ पे जाने के बाद जिस हर नोड ऊपर यानी कि राइट में ये बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए। यानी कि रिकर्सिव कंडीशन से हो जाएगी ना कि ये भी बाइनरी सर्च ट्री तब होगा जब इसकी लेफ्ट और राइट इसे छोटे बड़े हो जाएंगे, यानी कि इसके राइट के बड़े हो जाएंगे, लेफ्ट के छोटे हो जाएंगे। फिर इस तरह से ये बाइनरी सर्च ट्री कब कहलाएगा, जब इसका लेफ्ट और राइट बाइनरी सर्च होगा, ओके। यानी कि एवरी नोड पे जिस पे चेक करेंगे उस नोड को बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, तो तभी जाके हमारा वो टोटल बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। तो जैसे कि हमें ये ट्री दिया हुआ है तो हमें ये फाइंड करना बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि हम सबसे पहले इस नोड पर होंगे तो इसके राइट में लेफ्ट में जितनी वैल्यू होंगी सारी छोटी होनी चाहिए। 7 9 7 8 6 तो 9 से छोटी है तो लेफ्ट में ठीक है। इस तरह राइट में इससे बड़ी होनी चाहिए सारी, 11 10 13 12 14 सब इससे 9 से बड़े, तो ये सही है। लेकिन क्या करेंगे, इसके जो राइट और लेफ्ट में वो भी बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए। यानी कि इसके राइट में लेफ्ट में जाएंगे तो ये नोड पर भी बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि इसके भी लेफ्ट में इससे सारी छोटी वैल्यू होनी चाहिए और राइट में इससे बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह से इसके राइट में जाएंगे तो ये वाले नोड के ऊपर बाइनरी सर्च ट्री कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पे ये लेफ्ट में छोटी होनी चाहिए सारी और राइट में सारी इससे बड़ी होनी चाहिए। फिर इसके भी नोड के ऊपर यानी कि हर नोड के ऊपर ये नोड है, इसके ऊपर कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। इसके कोई नोड नहीं है तो ये वैलिड है, लेकिन इसके हमारे 2 नोड है लेफ्ट और राइट में तो इनके ऊपर कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। यानी कि इसके लेफ्ट में इससे छोटा होना चाहिए और राइट में इससे बड़ा। तो ये सारे हर नोड के ऊपर यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की सारी कंडीशन वैलिड है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्टली बाइनरी सर्च ट्री है। हमें यही फाइंड करना है अब एक ट्री के लिए कि कोड लिखना होगा। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, देखो एक सिंपल से वे होता है। आपको एक इन ऑर्डर ट्रैवर्स पता है कि ट्री के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्स कैसे करते हैं। इन ऑर्डर करते हैं कि पहले हम लेफ्ट वाले सारे के सारे वैल्यूज को लिख ले, फिर उस नोड की वैल्यू को और फिर उस नोड के राइट की वैल्यू, ओके। सेम एक रिकर्सिव गेम चलेगा। यानी कि पहले हम ये नोड है इसके लेफ्ट की वैल्यू को लिखेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो इसके भी इस नोड पहुंचे तो अब इस नोड के लिए वही वैलिड कंडीशन रहेगी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसके लेफ्ट को लिखेंगे फिर इस नोड को फिर इसके राइट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गए तो 6 हो जाएगा, फिर इसका नोड आएगा 7, फिर इसके राइट की वैल्यू 8 लिखी जाएगी हमारी। ये 9 के सारे इस साइड सारी कंडीशन होगी, अब 9 की वैल्यू। फिर इसके राइट में जाएंगे, राइट में फिर वही कंडीशन, यहाँ पे नोड पे आए तो इसके लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, हर नोड के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है। यहाँ पे जाएंगे तो लेफ्ट में 10 वैल्यू, फिर 11, फिर राइट में जाएंगे फिर इस नोड के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्स क्या होगा 12 13 एंड 14। तो आप देखोगे ना एक बाइनरी सर्च ट्री की सिंपल सी कंडीशन होती है, उसको इन ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं ना तो वो एक सॉर्टेड एरे बनेगी। ये बाइनरी सर्च ट्री में होता है क्योंकि इसके राइट में हमेशा लेफ्ट में हमेशा छोटा वैल्यू होती है और नोड के और राइट में हमेशा बड़ी, वो हर नोड के लिए वैल्यू वैलिड होती है। तो यहाँ इस नोड पे तो इसकी इस साइड छोटी इस साइड बड़ी है, इस नोड पे तो इसकी इस साइड छोटी, ये है नहीं कुछ, लेकिन होता तो यहाँ पे छोटा होता यहाँ पे बड़ा होता। तो हर नोड के ऊपर वो एक परफेक्टली हमारा क्या बनाएगा, सॉर्टेड एरे बनाएगा। जैसे जिसमें नोड पे होंगे इसके इस साइड से छोटे होंगे इससे इस साइड, लेकिन यहाँ पे तो इसके इस साइड छोटी, तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्स करेंगे तो एक हमारी एक सॉर्टेड एरे बनेगी फॉर परफेक्टली बाइनरी सर्च ट्री, ओके। तो हम अगर ये चेक कर ले इन ऑर्डर ट्रैवर्स के अंदर कि ये हमारी जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड वे में है या नहीं, तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा सोल्व, ओके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते इन ऑर्डर ट्रैवर्स का। सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्स का, उसके अंदर हम एक नोड देते हैं रूट नोड। अब हम इन ऑर्डर क्या करते हैं कि ये सबसे पहले लेफ्ट में जाते हैं हम, ओके।
इन ऑर्डर ट्रैवर्स इसी फंक्शन कॉल करते हैं इन ऑर्डर का, बताओ तो, क्योंकि हमें सेम इसके लेफ्ट वाले के ऊपर इन ऑर्डर वही इन ऑर्डर करना है ना चेक, रूट डॉट लेफ्ट, फिर हम वैल्यू को करते हैं चेक, यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी कंडीशन, ओके, यहाँ पे रूट डॉट वैल्यू, यानी कि हम एरे ले लेते हैं रूट डॉट वैल्यू एरे के अंदर पुश कर देते हैं इसको, ओके, फिर इन ऑर्डर राइट में चेक करते हैं, ओके, ये कंडीशन चेक हो जाएगी तो लास्ट में हमारी जो एरे बन जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, ये एक सॉर्टेड एरे होगी। तो हम बस इसके बाद ये चेक कर सकते हैं कि इज सॉर्टेड है या नहीं एरे, अगर सॉर्टेड है तो ये बाइनरी सर्च ट्री होगा, अगर नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया। लेकिन हम ये एरे के स्पेस को भी नहीं करें यूज, तो इसके लिए एक सिंपल से क्या कर सकते हैं, एक हम फ्लैग रख ले, एक फ्लैग रख ले कि हमारी ये बाइनरी जो हमारी एरे है वो सॉर्टेड से कभी खत्म हो रही है या नहीं, ओके, यानी कभी सॉर्टेड कंडीशन ब्रेक तो नहीं कर रही है, हमें सिर्फ वही चेक करना है। तो फ्लैग इज टू हम पहले कर लेते ट्रू, कि हमारे ये जो भी ट्री दिया हुआ है वो ट्रू है, यानी कि वो बाइनरी सर्च ट्री है। अब इन ऑर्डर उसके लिए अगर हम रन करेंगे सिंपल सा कि इन ऑर्डर जो हमें रूट दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर उसके लिए फंक्शन कॉल करेंगे, तो अब इसके अंदर जाएगा तो इन ऑर्डर में अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि इफ हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है उससे जो करंट वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए ना, हमारी एरे में जो पुश करते जा रहे थे हम वैल्यू हर बार पुश कर रहे थे, तो वो वैल्यू हमें सब एक जो अगली बार पुश होगी वो पहली वाले से बड़ी होनी चाहिए ना। तो हम यही चेक कर सकते हैं कि अगर नोड की वैल्यू इस टाइम रूट की वैल्यू इज लेस देन या इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू हुई तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगी ना, एफएल फ्लैग क्या कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, यानी कि हमारा सॉर्टेड एरे नहीं, हमारी जो करंट वैल्यू रूट की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से कम हो गई है, तो सॉर्टेड एरे हमारी रहेगी नहीं, तो फ्लैग हम फॉल्स कर लेते हैं यहाँ पे। अदरवाइज इसके बाद क्या कर सकते हैं, और फिर अगर नहीं है ये ट्रू हो गई तो हमारे फॉल्स करना ही नहीं, तो हम अगली प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू को जो करंट वैल्यू उससे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन प्रीवियस वैल्यू को हमें इनिशियलाइज वैल्यू करनी होगी, पहली बार यहाँ पे आएगा तो प्रीवियस वैल्यू है ही नहीं कुछ भी हमारे पास, तो इनिशियलाइज क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रीवियस वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी छोटा कुछ होगा नहीं, एक जो पहली वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, तो स्टार्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी कि अब हमारा क्या होगा, वो इन ऑर्डर रूट डॉट राइट, और अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो हमारा फंक्शन यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कौन होगा, रिटर्न फ्लैग, यानी स्टार्टिंग हमने ट्रू ले रखा और लेकिन ये इन ऑर्डर जब उसके लिए इन ऑर्डर हमने रन किया उस ट्री के लिए, तो अगर वो कंडीशन कहीं पे ब्रेक हो रही है तो हम फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, यानी कभी कहीं पे भी हमारी कंडीशन होगा कि वो सॉर्टेड एरे की कंडीशन ब्रेक हो रही है, हम फ्लैग को फॉल्स कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे फ्लैग एक वहीं पे फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू है रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट हम फ्लैग को रिटर्न कर दिया तो ट्रू और फॉल्स हो जाएगा, अगर ब्रेक हुई तो फॉल्स वरना ट्रू। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हम एक फंक्शन उसके अंदर ट्री के अंदर एक नोड पर सिर्फ एक बार ही जा रहे हैं, एक ज्यादा बार नहीं जा रहे हैं। आप देखोगे तो अब देखोगे तो हम ये जैसे हमारे यहाँ पे ग्राफ था तो इसमें पहले यहाँ पे थे, इन ऑर्डर के अंदर लेफ्ट में जाएंगे, तो पहले लेफ्ट में जाएंगे, इस नोड पर जाएंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से, फिर इस पे आएंगे, फिर राइट वाले पे जाएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर लेफ्ट राइट वाले, फिर इसके लेफ्ट वाले पे, फिर इसके राइट वाले पे, फिर इसके लेफ्ट वाले पे, अगर इसके लेफ्ट होता है उसके लेफ्ट पे, इसके राइट होता है राइट पे, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैवर्स किया, फिर ये तो पूरी हो गई हमारी कंडीशन, फिर इसके लेफ्ट तो पूरा हो गया, इस पे फिर राइट पे, यानी एक नोड में सिर्फ एक बार ही जा रहे हैं, तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, ऑन टाइम हो जाती है। अब कोड लिखते हैं, कोड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे वही वैल्यू फ्लैग और हमारी प्रीवियस वैल्यू को डिफाइन कर लेते पहले, फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू डिफाइन करना है इनिशियल वैल्यू में, और प्रीवियस वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी कर लिया हमने। अभी हम वो फंक्शन लिखेंगे हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्स का, इन ऑर्डर ट्रैवर्स, और उसके अंदर
हम एक नोड दे देते हैं, नोड, इस नोड के ऊपर हमें ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हम जो बेस केस होगा, अगर नोड हमारा नल आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे में लेफ्ट राइट में कुछ होगा ही नहीं, जाना ही नहीं है। तो इफ नोड इज नल तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद अगर नल नहीं हुआ तो हम इन ऑर्डर ट्रैवर्स में पहले लेफ्ट जाएंगे, तो सेल्फ डॉट ऑर्डर ट्रैवर्स में नो डॉट लेफ्ट, तो लेफ्ट जाने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे उस वैल्यू की, प्रीवियस वैल्यूज कंपेयर करने वाली। तो वही कंडीशन, इफ सेल्फ डॉट प्रीवियस वैल्यू इज ग्रेटर देन, अगर जो प्रीवियस वैल्यू हमारी करंट वैल्यू ज्यादा हो गई, बराबर हो गई, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एरे सॉर्ट कंडीशन फेल हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू हमारी करंट वैल्यू से ज्यादा हो गई, यानी कि जो हमारी करंट वैल्यू प्रीवियस ज्यादा होनी चाहिए इन शॉर्ट एरे बनने के लिए, तो ये हमारी फेल हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं हुई, इस कंडीशन के बाद हम प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। और फिर राइट में इन ऑर्डर ट्रैवर्स करेंगे। ओके, हमारा हो गया ये पूरा। अभी हम इस फंक्शन को इन ऑर्डर ट्रैवर्स वाले कॉल कर लेते मेन फंक्शन के अंदर। तो रिटर्न क्या करना हमें, फ्लैग। इसको अब हम रन करते हैं। ओके, फ्लैग इज नॉट, सेल्फ डॉट फ्लैग होगा, सेल्फ डॉट फ्लैग को रन करते हैं दोबारा से। ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हम सबमिट करते हैं। हम यहाँ पे सेल्फ डॉट फ्लैग को अपडेट करना बोलेंगे, सेल्फ डॉट होगा वो, अदरवाइज नया फ्लैग क्रिएट हो गया। तो अभी हम सबमिट करते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया हमारा। हमारा देखो सिंपल से सॉल्यूशन, सिर्फ एक 5 लाइन का कोड है, 4-5 लाइन, 5-6 लाइन का, तो उसी के अंदर सोल्व हो गया। तो इस तरह से हम इसको ऑन टाइम में सोल्व करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।